जय हिंद दोस्तों। आज हम लाए हैं सीटेट ऑनलाइन परीक्षा में गणित पैडोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत गणित के जादू सेकंड एवं एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि ऑप्शन ए, चर्चा करना गणित की कक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ युक्त है। ऑप्शन बी, आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों हेतु अनिवार्य है। ऑप्शन सी, निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। ऑप्शन डी, चर्चाएं बहुविधा परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों हेतु अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। ऑप्शन ए, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में। ऑप्शन बी, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। ऑप्शन सी, स्थानीय मान के महत्व को समझने। और ऑप्शन डी, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में। दोस्तों, अबेकस कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग सहायता नहीं करता। किसमें नहीं करता? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। अगला प्रश्न है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन ए, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं एवं संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं एवं संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्क का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? चिंतन और तर्क का तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनः लेखन करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। ऑप्शन डी, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना और हस्तचालकों का प्रयोग करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना और हस्तचालकों का प्रयोग। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना।
ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। पहेली है, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, योगात्मक आकलन करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। ऑप्शन सी, कक्षा में कुछ मजाक करना और एक रास्ता को तोड़ना। और ऑप्शन डी, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना दृढ़ करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना दृढ़ करना। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य। ऑप्शन ए, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। ऑप्शन बी, 6 अंकों तक गणना करना। ऑप्शन सी, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ऑप्शन डी, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। अगला प्रश्न है, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल हेतु निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल हेतु निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है। ऑप्शन सी, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है। और ऑप्शन डी, यह विद्यार्थियों को समझ देता है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के किस मॉडल का प्रयोग करता है। दिए गए चित्र में बच्चा किस मॉडल का प्रयोग, सीखने में किस मॉडल का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए, बैंकिंग मॉडल। ऑप्शन बी, प्रोग्रामिंग मॉडल। और ऑप्शन सी, ज्ञान सृजन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञान सृजन। अगला प्रश्न है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते। ऑप्शन ए, रटना। ऑप्शन बी, सूत्र। ऑप्शन सी, तर्क और समझ। ऑप्शन डी, ज्ञान। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, रटना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने हेतु सही प्रदर्श नहीं है। आयतन की अवधारणा सीखने हेतु नहीं सही प्रदर्श नहीं है। ऑप्शन ए, एक गेंद। ऑप्शन बी, एक लोहे की पेटी। ऑप्शन सी, धागे का एक टुकड़ा। ऑप्शन डी, पानी की टंकी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, धागे का टुकड़ा आयतन की अवधारणा के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को मूल्यांकन हेतु प्रयोग करना चाहिए। मूल्यांकन हेतु प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए, मौखिक प्रश्न, मौखिक परीक्षण। ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन सी, निबंध प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन कार्यक्रम है। मूल्यांकन कार्यक्रम है। ऑप्शन ए शिक्षण उन्मुख, ऑप्शन बी माप आधारित, ऑप्शन सी शिष्य उन्मुख, ऑप्शन डी वर्ग उन्मुख। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी शिष्य उन्मुख। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी शिष्य उन्मुख। अगला प्रश्न है मूल्यांकन अंतर संबंधित है। मूल्यांकन अंतर संबंधित है। ऑप्शन ए सामग्री, ऑप्शन बी मूल्यांकन रणनीतियों, ऑप्शन सी उद्देश्य और ऑप्शन डी सीखने की प्रक्रिया। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी सीखने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है हंटर स्कोर कार्ड के अनुसार एक पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में विषय वस्तु के आकलन में अंक होते हैं। विषय वस्तु के आकलन में अंक होते हैं। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 250 और ऑप्शन डी 50। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 100। अगला प्रश्न है एक बच्चे की मानसिक आयु 15 है और कालानुक्रमिक आयु 12 है, तब बच्चे हैं। मानसिक आयु 15 है और कालानुक्रम आयु 12 है, तब बच्चे हैं। तो IQ का फॉर्मूला है IQ मानसिक आयु वटे वास्तविक आयु या कालानुक्रम आयु। तो दोस्तों बारह इंटू 100, तो मानसिक आयु है 15/12 इंटू 100। तो इसका 3 4 12 और जो होगा 25 चौका 100 और 5 15 25 पंजे 125। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 125। दोस्तों 15/12 मानसिक आयु बट्टे कालानुक्रम या वास्तविक आयु इंटू 100, तो 15/12 इंटू 100, तो 4 से 4 3 12 और 4 से 25 और 30 5 15 कट गए 5 बार और 25 पंजे 125। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 3 स्टेशन ABC एक सीधी रेखा से जुड़े हैं और एक सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के रूप में पड़ा है। स्टेशन ये दूरी और स्टेशन AB 60 किलोमीटर, BC 30 किलोमीटर और CA 25 किलोमीटर। आगे है दोस्तों दूरी का रिकॉर्ड सही नहीं हो सकता। दूरी का रिकॉर्ड सही है। ये ऑप्शन सी यदि रिकॉर्ड सरकार के सूत्रों से है तब सही है। ऑप्शन डी यदि रिकॉर्ड NGO से है तब सही नहीं है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, दूरी का रिकॉर्ड सही नहीं हो सकता। दोस्तों क्योंकि इसमें पूरी बात सही से नहीं दी है, इसलिए हमारा ऑप्शन है कि दूरी का रिकॉर्ड सही नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है उस बच्चे की आयु क्या है जिसकी मानसिक आयु 9 और बुद्धिलब्धि 75 है। दोस्तों इसका वही सूत्र है IQ बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो बुद्धिलब्धि IQ है 75
पेन भी नहीं चल रहा सही से। इजुकल टू मानसिक मानसिक आयु 9 और बट्टे वास्तविक आयु x मान लो इंटू 100। दोस्तों अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा जवाब आएगा ऑप्शन ए 12 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थी गणित किट में मास्क कार्ड, डोमिनो कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों विद्यार्थी गणित किट में मास्क कार्ड या डोमिनो कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए संख्याएं लिखने हेतु, ऑप्शन बी गुणा करने हेतु, ऑप्शन सी समांतर रेखा खींचने हेतु, ऑप्शन सी जोड़ एवं घटाने हेतु। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ये यहाँ डी, जोड़ एवं घटाव हेतु। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, डी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, जोड़ एवं घटाव हेतु। अगला प्रश्न है, गणित में परिभाषा और गुणों का परीक्षण करने हेतु उपर्युक्त प्रश्नों के प्रकार हैं। गणित में परिभाषा और गुणों का परीक्षण करने हेतु उपर्युक्त प्रश्नों का प्रकार है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रकार, ऑप्शन बी संक्षिप्त जवाब के प्रकार, ऑप्शन सी निबंध प्रकार और ऑप्शन डी बहुत संक्षिप्त जवाब के प्रकार। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुत संक्षिप्त जवाब के प्रकार। दोस्तों परिभाषा और गुणों के लिए वस्तुनिष्ठ तो सत्ता सत्य वाले होते हैं, छोटे क्वेश्चन, बंद क्वेश्चन। और दोस्तों परिभाषा और गुणों जो कि उच्च प्राथमिक स्तर का सवाल है, ये उच्च प्राथमिक स्तर पे होता है दोस्तों, बहुत संक्षिप्त जवाब के प्रकार। अगला प्रश्न है, जो उद्देश्य आधारित परीक्षा में शामिल नहीं है। कौन सा उद्देश्य आधारित परीक्षा में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ऑप्शन बी कौशल आधारित प्रश्न, ऑप्शन सी ज्ञान पर आधारित प्रश्न, ऑप्शन डी समझ पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञान पर आधारित प्रश्न। दोस्तों परीक्षा में शामिल नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी शामिल हैं, कौशल के आधारित शामिल हैं, समझ पर आधारित शामिल हैं, लेकिन ज्ञान पर आधारित शामिल नहीं है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञान पर आधारित प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।